नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज के शानदार डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए, कई लोगों के मामलों का हुआ निष्पादन। पटना में 6 लाख से अधिक की ज्वेलरी व कैश की लूट, अपराधी फरार। बिहार में ठंड को लेकर अलर्ट जारी, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ और बर्फीली हवा से बढ़ा सर्दी का सितम। और गंगा में मृत जानवर फेंके जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश, नहीं हो रही कोई सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जनता के दरबार में कार्यक्रम का आयोजन किए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुने। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोग अपनी समस्या सुनाते रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, वित्त, श्रम संसाधन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। ज़्यादातर मामले शिक्षा विभाग से जुड़े रहे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामले भी आए, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि इसको ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है, इसकी भी शिकायतें मिल रही। ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से ही जुड़े रहे। 19 में पास किए हैं। क्या? कब पास किए? 2019 में। अभी तक नहीं मिला है। नहीं, चल 2 बार यूनिवर्सिटी गए तो बोलते तुरंत पैसा नहीं। बताइए तुरंत। आवेदन दीजिए। आपको भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। 19 में पास किए हैं, ठीक है। 2 शिक्षक आवेदन दे दीजिए। ठीक, प्रोत्साहन राशि का सब है। आप भी कब पास किए? प्रणाम सर, हम 2019 में। 19 में पास किए। हाँ। ये क्या मामला है? जरा नहीं तो शिक्षा को लग गई थी 19 के सब बेगूसराय की सब, तीनों तो बेगूसराय की शिक्षा नाम है ना आपका? खुशी है, दोनों मामले ये ना दोनों बेगूसराय के हैं। हम लगाइए ना। हेलो, ये बेगूसराय का देख रहे हैं। हाँ, फिर 3 है सर। 3 बेगूसराय की, तीनों लड़की। तुरंत देखिए काहे नहीं मिला? 19 में पास कर गई है तुरंत। ठीक, थैंक यू सर को प्रणाम। भागलपुर से आया हूँ सर। मैंने 2010 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किया था, जिसमें 325 नंबर मिले थे। तो 16 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन किया था सर। 15 को मिल गया पैसा 10,000 रुपया, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला सर। मैंने कई जगह एप्लीकेशन दिया, लिखित तौर पर डीएम सर को भी दिया था 2014 में, और लोक अदालत में भी दिया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रणाम सर। सर मेरा नाम रोशन कुमार है। हम 2017 में सर मैट्रिक का परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए थे, जो कि सर जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जो 10,000 रुपया मिलता है सर, आज तक नहीं मिला। इसके लिए सर हम हर जगह प्रयास किए सर। 4 साल हो गया, अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराया गया। हेलो, आज देख रहे हैं कि ये जो प्रोत्साहन राशि का मिलना है, पास किया फर्स्ट, उसको नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं 4-5 केस आ गए, और जो भी पता चला हमको कि आज काफी केस है ऐसा। तो जरा दिखवाइए तो ऐसा क्या है। तत्काल देख लीजिए। ठीक, अभी भेजे भी हैं, 3-4 ऑलरेडी जा चुके हैं, देख लीजिए। तो भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ते कोरोना केस को लेकर के भी चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील किए हैं। देखिए, कोरोना के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है, और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है, और ख़ास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही, इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर के तो हम सब लोग कंसर्न हैं, और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो 3rd फेज, तो इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित नहीं पता चला है। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है, तो उसको भेजा जा रहा है,
कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है, नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है ही। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें, और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट। अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि तेज़ी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा, कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। तो ये लोग भी और देख रहे हैं IGI-MS वगैरह में कि साहब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहीं पर देखा जाए। तो इसलिए बात कर रहे हैं लोग, और जो इस मामले में जो केंद्र का गाइडलाइन इशू होता है उसी के आधार पर काम होता है। तो हम लोग लगे कि अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में तो देख रहे हैं हम लोग कि ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में अब इस राज्य में भी कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बढ़ा है, और हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे चला गया था, और उसके बाद फिर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के सजग हैं, और इसको पूरा का पूरा इंतजाम उनके ट्रीटमेंट का, और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कर दिया गया था, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स का, सब चीज़ का, और ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह की बात होगी, लेकिन उस पूरी तैयारी हर प्रकार। राजधानी पटना में अपराध कम नहीं हो रहा है। आए दिन लूट, हत्या, चोरी की घटना सामने आ रही है। ताजा घटना पटना के कदम कुआं संत विहार अपार्टमेंट में लूट की है। कदम कुआं थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां 6 लाख से अधिक की ज्वेलरी व कैश की लूट हुई है। लूट को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुटी है। पश्चिमी लोहानीपुर स्थित संत विहार अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अपराधी ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के खरांटी टोला भुइया बिघा के अनिल कुमार मंजीत कुमार को इस बात की बड़ी ही बेरहमी सजा दी गई कि उन दोनों ने ग्राम सिंगना निवासी मुखिया प्रत्याशी बलवंत सिंह को वोट नहीं दिया है। बलवंत ने खरांटी टोले भुइया बिघा पहुंचकर उन दोनों को न सिर्फ पीटा बल्कि उठक बैठक भी कराई। इतने से भी उस प्रत्याशी का मन नहीं बढ़ा तो दोनों ने उसे थूक चटवाई। मुखिया की इस करतूत को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी और जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है। पटना सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण का सीधा प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौक स्थित तिलेश्वर मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा है। इस दौरान संजीव यादव, विनोद यादव, संजीव कुमार के अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम को लेकर तिलेश्वर मंदिर प्रांगण में सीधा प्रसारण रखें, जिसमें हमारे कार्यकर्तागण, नागरिक बंधु उस सीधा प्रसारण का लाभ उठाए हैं। हम लोगों ने आरती किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 संकल्प जो दिलाए, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया कि जो उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल बने, स्वच्छता अभियान को अपनाएं और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि उनके इस सपने को साकार करें। धन्यवाद। जो काशी में जो लोकार्पण हुआ उसका लाइव प्रसारण करा के सीधा प्रसारण करके यहाँ के जितने भी श्रद्धालु भक्तजन देख रहे हैं, अपार भीड़ भी यहाँ पर उपस्थित है और चौक मंडल कार्यकर्ताओं के साथ अन्य जितने भी संगठन हैं, जितने भी आध्यात्मिक सत्संग से जुड़े लोग हैं, आमजन यहाँ अपार भीड़ के साथ लाइव प्रसारण देखा और एक संदेश देखने को मिला कि संकल्प से सिद्धि तक और मतलब प्रगति से प्रकार तक जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प था, उन्होंने सिद्ध किया है कि जो अक्रमताओं से भरा हुआ हमारा जो देश था, जो एक समय में लोग लूट रहे थे, विध्वंस कर रहे थे, उसको कैसे साकार रूप दिया गया, कैसे जो मात्र 5,000 स्क्वायर फीट में जो प्रांगण था, जिसको 5 लाख स्क्वायर फीट में वृहद रूप देकर, जहां 500 लोगों को राहत देकर स्वेच्छा से
उस जगह को अतिक्रमण मुक्त बनाकर सीधे गंगे अविरल निर्मल धारा से जोड़ा गया है। ये पूरा विस्तार आज देखने को मिला है और उन्हें संदेश भी दिया है कि स्वच्छता को अपनाएं, लोकल से वोकल बने, आत्मनिर्भर भारत बने और सबको लेकर चले। इस सभी विषय को समझते हुए उन्होंने संबोधन में पूरे नगरवासी, काशीवासी, भारतवासी को संदेश दिया कि आओ मिलकर एक नया भारत बनाएं। इस बात को लेकर दिव्य काशी, भव्य काशी और डायरेक्ट हम लोग लाइव प्रसारण देख के सभी को शुभकामना दिए और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग ने कामना की कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उस विश्व गुरु के पथ पर जो आप चल रहे हैं उसको न्यूनतम समय में सफलता प्राप्त करें। इसी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ क्या बिहार आतंकियों के लिए ऐसी जगह बन गया है जहां उन्हें आराम से आसरा मिल जा रहा है? आपको हम बता दें कि गोपालगंज में कुछ दिन पहले ही एक आतंकी को पुलिस ने पकड़ा था। दरभंगा, सुपौल, मधुबनी के साथ सीमांचल और मिथिलांचल के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से पिछले 3 सालों में सुरक्षा एजेंसी ने करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा है। रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आतंकी कनेक्शन गोपालगंज में 4 दिन पहले एनआईए ने एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ टेरर फंडिंग के साथ इसका संबंध बताया गया है। जबर अब्बास, उसको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद ये पता चला है कि ये लगातार पाकिस्तान के लश्कर से संबंध रखता था और 6 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आया है, जो कि बिहार और इर्द गिर्द स्लीपर सेल को ये इस फंडिंग के द्वारा उनको स्लीपर सेल को मदद करता है। एक बात और साफ है कि जो गोपालगंज है उसमें लगातार ऐसे आतंकी और आतंकियों से रिलेटेड स्लीपर सेल के लोग पहले भी अरेस्ट किए गए हैं। याद करना है कि बनारस से इसी गोपालगंज का एक नईम, जो लश्कर तैयबा का खास एजेंट था, उसको भी अरेस्ट किया गया था। उससे पहले भी 2 केसेस ऐसे हुए हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि ये जो जबर अब्बास है, ये इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट है मध्य प्रदेश में और इसके घर का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। एनआईए ने 6 लैपटॉप, 12 मोबाइल और काफी कुछ ऐसी चीजें इन्होंने पाया है जिसमें ये कश्मीर से संगठन बनाकर आजाद कश्मीर का ये काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जबर अब्बास है, ये एकदम साफ तौर पे जानकारी मिल चुकी है कुछ ऐसे आतंकियों को, जिसमें दिल्ली में उनसे पूछताछ के बाद कि इसका संबंध लगातार बेहतर ढंग से चलता रहा है और ये इस इलाके में ये रिक्रूटमेंट का भी काम करता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनआईए पूछताछ के बाद इसका एक कोड मिला है जिसको डिकोड करने की कोशिश हो रही है, जिससे जानकारी मिलेगा कि ये कहां कहां से संबंध रखता है, किस किस को पैसा मुहैया किया है। और यह भी जानकारी मिला है कि दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, सीतामढ़ी कुछ लोगों को इसने पैसे दिए हैं। यही इलाका है जहां भटकल जैसे लोग भी मिले हैं। यही महाबोधि अभी हाल में दोषी करार दिए गए हैं। मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि नेपाल का सीमा जो बिहार यूपी में 100,000 किलोमीटर का हमारे बिहार और यूपी से संबंधित है, इस इलाके से और बांग्लादेश के इलाके से कुछ न कुछ घुसपैठ की कोशिश हो रही है। और मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका अगर देखा जाए तो आतंकवादियों का एक सेफ जोन हो चुका है। तो एनआईए के इस अरेस्ट के बाद ऐसा लगता है कि पूरी ये इंफॉर्मेशन अभी पूछताछ के बाद मिलेगी और इससे इस इलाके में जो भी हाइडआउट और जो भी आतंकी संगठन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर धरपकड़ होगा और नकेल कसी जाएगी। और आज इसकी जरूरत है कि हम सतर्क और सख्त हों। पटना के बेली रोड स्थित महाराजा गार्डन मैरिज हॉल में एक शादी समारोह के दौरान हजारों लोगों की जान किसी तरह बची। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से लगी आग ने इतना जल्दी भीषण रूप ले लिया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते हालात काफी गंभीर हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। दमकल को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तार छोड़ दो, तार छोड़ दो, अरे तार छोड़ दो।
बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी 7.5 साल बाद काउंसलिंग होना है, लेकिन बीएसएससी के तुगलकी फरमान से काउंसलिंग के लिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई। ऐसा लगता है बीएसएससी बहाली पूरा करना ही नहीं चाहता है। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग सर्टिफिकेट 2014 का बना हुआ काउंसलिंग मांगी जा रही, जबकि 2014 के विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। इस कारण 90% सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को भी नौकरी से बाहर होना पड़ रहा है। परीक्षार्थियों की मांग है कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की मांग की जाए। पटना सिटी के चौक स्थित वार्ड नंबर 66 में वार्ड प्रत्याशी पूजा राय की ओर से मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में वार्ड में रहने वाले लोगों ने नेत्र जांच करवाया। प्रत्याशी पूजा राय शशि शेखर रस्तोगी ने बताया कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते। उनके लिए यह एक अच्छी पहल है। जांच के अलावा मुफ्त दवा और चश्मा का भी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर समाज सेवी शशि शेखर रस्तोगी, रामनारायण सिंह, मनोज कुमार, संजीव यादव सहित दर्जनों समाज सेवी मौके पर मौजूद रहे हैं। नीचे दो बोला है, दोनों को बताइए किधर किधर देखिए, ये वेदांता के सहयोग लेके और यहाँ जो है निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है। जो संजीव जी हैं और उनकी पत्नी पूजा राय जी हैं, इन लोगों ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे लोगों को जिनको अस्पताल जाने में उतना पैसा खर्च करने में बहुत परेशानी हो, सक्षम नहीं है, उनके लिए फ्री ऑपरेशन और दवा चश्मा सारी चीज़ फ्री है। तो उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है कि इन्होंने ऐसा प्रयास किया है। और पटना सिटी के लोगों के बीच बहुत उत्साह है, काफ़ी लोग इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम होगा? शशि शेखर रस्तोगी मेरा नाम है। ये शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिविर का उद्देश्य है कि वार्ड 66 के जनता को जिसको आंख दिखाना हो, आंख में परेशानी हो, उसके लिए वेदांता से डॉक्टर बुला करके यहाँ शिविर लगवाए हैं। ये शिविर 7 दिन तक चलता रहेगा। यहाँ जिसका आंख में ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन बताएगा, उसको हम अपने खर्च से वेदांता ले जाएंगे। वेदांता हॉस्पिटल से आंख का ऑपरेशन करवा करके उनको ला के घर तक पहुँचाएंगे। यहाँ पे जिसको दवा मिलना है, इसको दवा मिल रहा है। यहाँ पूरे वार्ड नंबर 66 में जितने लोग हैं सब धीरे धीरे आ रहे हैं। आज से ये शिविर चालू हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार। आज वार्ड 66 में ये आँख का मुफ्त में दवा दिया जा रहा है, चश्मा दिया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों और किसके सौजन्य से किया? ये हम वार्ड 66 के उम्मीदवार है, उन्हीं के तरफ से लगातार 1 सप्ताह हमारे यहाँ से मुफ्त जांच और दवा और जांच किया जा रहा है। ये कितने दिन तक चलेगा? 1 सप्ताह तक चलेगा। मुफ्त जांच और दवा मिलेगा। इस आँख का ये जो जांच कर रहा है, इसमें निःशुल्क क्या दिया जाएगा? दवा, ड्रॉप्स वगैरह जो है वो सब मिल रहा है। लगातार 1 सप्ताह जिसको भी ज़रूरत है, आँख में जिसको प्रॉब्लम है, आ सकते हैं और जांच करवा सकते हैं। ये लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा राय है, वार्ड 66 से। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया, लेकिन समाज में रहने वाले कुछ लोग जो मानसिक विकृति के शिकार हैं, उन इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है। आए दिन गंगा नदी के किनारे कभी मरा हुआ गाय फेंक देते हैं तो कभी कुत्ता। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह गंगा नदी के किनारे मृत गाय फेंका हुआ है। यह तस्वीरें पटना सिटी के कंगन घाट की है। इस तस्वीर से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लगातार शिकायत करने के बावजूद अभी तक मृत गाय को नहीं हटाया गया है। औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा ने सभा कक्ष में जिले भर के सभी थानाध्यक्ष के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की है। इस दौरान एसपी ने थानावार सभी कांडों की समीक्षा की है। कार्य में रुचि नहीं लेने वाले थानाध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई और हिदायत देते हुए कहा कि जो भी कांड लंबित है उनका निष्पादन जल्द से जल्द करें। यदि अगली बार बैठक में कांड का निष्पादन नहीं हुआ तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के उपरांत क्राइम मीटिंग की, उसमें पिछले माह के डिफरेंट क्राइम थे उनके हम चर्चा की गई है और आगे आने वाले समय में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अपराध पर जो नियंत्रण किस तरह किया जाए। कुछ मामले जिसको उद्भेदन नहीं हो सका है उसमें डिस्कशन हुआ है और
शराब पर विशेष काम करने के लिए हम लोग टीम गठन किया है। इसकी शराब की रिकवरी को और बढ़ाया जाए और शराब पर नियंत्रण किया जाए। लोगों की शिकायत रहती है कि जल्दी प्राथमिकियां दर्ज नहीं होती हैं। ये तो कोई स्पेसिफिक मामला होगा तो बताएगा। हमारे संज्ञान में जो भी मामला आता है हम लोग केस दर्ज करते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुखिया प्रत्याशी का जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और मारपीट करके थूक चटवाया गया था, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई इस पर? जी, इस मामले में पीड़ित के बयान पर एक केस दर्ज हुआ है अम्बा थाना में और उसमें एक ही व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखिया प्रत्याशी था वो जो हार गया था और जल्दी इस केस को हम चार्जशीट कर देंगे। पटना सहित पूरे बिहार में आज से तापमान में कमी आने के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में राज्य के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। पटना का तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुंजुम, रोहतांग, दर्रे और कई शहर में जमकर बर्फबारी हुई है। इस कारण आने वाले दिनों में उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार है। आपको बता दें कि पश्चिमी और उत्तरी हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में आ रही बर्फीली हवा के कारण बिहार के ज़्यादातर शहर में तापमान में कमी आई है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जनता के दरबार में कार्यक्रम का आयोजन किए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुने। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोग अपनी समस्या सुनाते रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, वित्त, श्रम संसाधन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। ज़्यादातर मामले शिक्षा विभाग से जुड़े रहे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामले भी आए, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि इसको ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है, इसकी भी शिकायतें मिल रही। ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से ही जुड़े रहे। 19 में पास किए हैं। कब पास किए? 2019 में। अभी तक नहीं मिला है? नहीं। चल 2 बार यूनिवर्सिटी गए तो बोलते हैं पैसा नहीं। बताइए तुरंत। आवेदन आपको भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। 19 में पास किए हैं, ठीक है। 2 शिक्षक आवेदन दे दीजिए। ठीक, प्रोत्साहन राशि का सब है। आप भी कब पास किए? प्रणाम सर, हम 2019 में। 19 में पास किए। ये क्या मामला है? जरा नहीं तो शिक्षा को लग गई थी 19 के सब बेगूसराय की सब तीनों तो बेगूसराय की नाम है ना आपका? खुशी है। दोनों मामले ये दोनों बेगूसराय के हैं। हम लगाइए ना। हेलो, ये बेगूसराय का देख रहे हैं? हाँ, फिर 3 है सर। 3 बेगूसराय की, तीनों लड़की। तुरंत देखिए कहे नहीं मिला। 19 में पास कर गई है तुरंत। ठीक, थैंक यू सर को प्रणाम। आगलपुर से आया हूँ सर। मैंने 2010 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किया था, जिसमें 325 नंबर मिले थे। तो 16 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन किया था सर। 15 को मिल गया पैसा 10,000 रुपया, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला सर। मैंने कई जगह एप्लीकेशन दिया, लिखित तौर पर डीएम सर को भी दिया था 2014 में, और लोक अदालत में भी दिया है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रणाम सर। सर मेरा नाम रोशन कुमार है। हम 2017 में सर मैट्रिक का परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए थे, जो कि सर जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जो 10,000 रुपया मिलता है सर, आज तक नहीं मिला। इसके लिए सर हम हर जगह प्रयास किए सर। 4 साल हो गया, अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराया गया। हेलो, आज देख रहे हैं कि ये जो प्रोत्साहन राशि का मिलना है, पास किया फर्स्ट, उसको नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं 4-5 केस आ गए, और जो भी पता चला हमको कि आज काफी केस है ऐसा। तो जरा दिखवाइए तो ऐसा क्या है। तत्काल देख लीजिए। ठीक, अभी भेजे भी हैं 3-4 ऑलरेडी जा चुका है, देख लीजिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ते कोरोना केस को लेकर के भी चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। देखिए, कोरोना के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है, और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है।
और ख़ास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही, इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको ले करके तो हम सब लोग कंसर्न हैं और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो 3rd फेज, तो इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित यानी नहीं पता चला है। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है तो उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि 3rd फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है, नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है ही। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट। अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि तेज़ी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा, कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। तो ये लोग भी और देख रहे हैं IGI-MS वगैरह में कि साहब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहीं पर देखा जाए। तो इसलिए बात कर रहे हैं लोग, और जो इस मामले में जो केंद्र का गाइडलाइन इशू होता है उसी के आधार पर काम होता है। तो हम लोग लगे कि अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में तो देख रहे हैं हम लोग कि ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में अब इस राज्य में भी कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बढ़ा है, और हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे चला गया था। और उसके बाद फिर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के सजग हैं, और इसको पूरा का पूरा इंतजाम उनके ट्रीटमेंट का, और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कर दिया गया था, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स का, सब चीज़ का, और ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह की बात होगी, लेकिन उस पूरी तैयारी हर प्रकार। राजधानी पटना में अपराध कम नहीं हो रहा है। आए दिन लूट, हत्या, चोरी की घटना सामने आ रही है। ताजा घटना पटना के कदमकुआं संत विहार अपार्टमेंट में लूट की है। कदमकुआं थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां 6 लाख से अधिक की ज्वेलरी व कैश की लूट हुई है। लूट को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुटी है। पश्चिमी लोहानीपुर स्थित संत विहार अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अपराधी ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के खरांटी टोला भुइयां बिघा के अनिल कुमार मंजीत कुमार को इस बात की बड़ी ही बेरहमी सजा दी गई कि उन दोनों ने ग्राम सिंगना निवासी मुखिया प्रत्याशी बलवंत सिंह को वोट नहीं दिया है। बलवंत ने खरांटी टोले भुइयां बिघा पहुंचकर उन दोनों को न सिर्फ पीटा बल्कि उठक बैठक भी कराई। इतने से भी उस प्रत्याशी का मन नहीं बढ़ा तो दोनों ने उसे थूक चटवाई। मुखिया की इस करतूत को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी और जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है। पटना सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण का सीधा प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौक स्थित तिलेश्वर मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा है। इस दौरान संजीव यादव, विनोद यादव, संजीव कुमार के अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम को लेकर तिलेश्वर मंदिर प्रांगण में सीधा प्रसारण रखें, जिसमें हमारे कार्यकर्तागण, नागरिक बंधु उस सीधा प्रसारण का लाभ उठाए हैं। हम लोगों ने आरती किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 संकल्प जो दिलाए, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया कि जो उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल बने, स्वच्छता अभियान को अपनाएं और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि उनके इस सपने को साकार करें। धन्यवाद। जो काशी में जो लोकार्पण हुआ उसका लाइव प्रसारण करा के, सीधा प्रसारण करके
यहाँ के जितने भी श्रद्धालु भक्तजन देख रहे हैं, अपार भीड़ भी यहाँ पर उपस्थित है और चौक मंडल कार्यकर्ताओं के साथ अन्य जितने भी संगठन हैं, जितने भी आध्यात्मिक सत्संग से जुड़े लोग हैं, आमजन यहाँ अपार भीड़ के साथ लाइव प्रसारण देखा और एक संदेश देखने को मिला कि संकल्प से सिद्धि तक और मतलब प्रगति से प्रकार तक जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प था, उन्होंने आज सिद्ध किया है कि जो अक्रमताओं से भरा हुआ हमारा जो देश था, जो एक समय में लोग लूट रहे थे, विध्वंस करते थे, उसको कैसे साकार रूप दिया गया है, कैसे जो मात्र 5,000 स्क्वायर फीट में जो प्रांगण था, जिसको 5 लाख स्क्वायर फीट में वृहद रूप देकर, जहां 500 लोगों को राहत देकर स्वेच्छा से उस जगह को अतिक्रमण मुक्त बनाकर सीधे गंगे अविरल निर्मल धारा से जोड़ा गया। ये पूरा विस्तार आज देखने को मिला है और उन्हें संदेश भी दिया है कि स्वच्छता को अपनाएं, लोकल से वोकल बने, आत्मनिर्भर भारत बने और सबको लेकर चले। इस सभी विषय को समझते हुए उन्होंने संबोधन में पूरे नगरवासी, काशीवासी, भारतवासी को संदेश दिया कि आओ मिलकर एक नया भारत बनाएं। इस बात को लेकर दिव्य काशी, भव्य काशी और डायरेक्ट हम लोग लाइव प्रसारण देख के सभी को शुभकामना दिए और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग ने कामना की कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उस विश्व गुरु के पथ पर जो आप चल रहे हैं उसको न्यूनतम समय में सफलता प्राप्त करें। इसी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ बहुत बिहार आतंकियों के लिए ऐसी जगह बन गया है जहां उन्हें आराम से आसरा मिल जा रहा है। आपको हम बता दें कि गोपालगंज में कुछ दिन पहले ही एक आतंकी को पुलिस ने पकड़ा था। दरभंगा, सुपौल, मधुबनी के साथ सीमांचल और मिथिलांचल के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से पिछले 3 सालों में सुरक्षा एजेंसी ने करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा है। रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आतंकी कनेक्शन गोपालगंज में 4 दिन पहले एनआईए ने एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ टेरर फंडिंग के साथ इसका संबंध बताया गया है। जबर अब्बास, उसको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद ये पता चला है कि ये लगातार पाकिस्तान के लश्कर से संबंध रखता था और 6 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आया है, जो कि बिहार और इर्द गिर्द स्लीपर सेल को ये इस फंडिंग के द्वारा उनको स्लीपर सेल को मदद करता है। एक बात और साफ है कि जो गोपालगंज है उसमें लगातार ऐसे आतंकी और आतंकियों से रिलेटेड स्लीपर सेल के लोग पहले भी अरेस्ट किए गए हैं। याद करना है कि बनारस से इसी गोपालगंज का एक नईम, जो लश्कर तैयबा का खास एजेंट था, उसको भी अरेस्ट किया गया था। उससे पहले भी 2 केसेस ऐसे हुए हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि ये जो जबर अब्बास है, ये इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट है मध्य प्रदेश में और इसके घर का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। एनआईए ने 6 लैपटॉप, 12 मोबाइल और काफी कुछ ऐसी चीजें इन्होंने पाया है जिसमें ये कश्मीर से संगठन बनाकर आजाद कश्मीर का ये काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जबर अब्बास है, ये एकदम साफ तौर पे जानकारी मिल चुकी है कुछ ऐसे आतंकियों को, जिसमें दिल्ली में उनसे पूछताछ के बाद कि इसका संबंध लगातार बेहतर ढंग से चलता रहा है और ये इस इलाके में ये रिक्रूटमेंट का भी काम करता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनआईए पूछताछ के बाद इसका एक कोड मिला है जिसको डिकोड करने की कोशिश हो रही है, जिससे जानकारी मिलेगा कि ये कहां कहां से संबंध रखता है, किस किस को पैसा मुहैया किया है। और यह भी जानकारी मिला है कि दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, सीतामढ़ी कुछ लोगों को इसने पैसे दिए हैं। यही इलाका है जहां भटकल जैसे लोग भी मिले हैं। यही महाबोधि अभी हाल में दोषी करार दिए गए। मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि नेपाल का सीमा जो बिहार यूपी में 100,000 किलोमीटर का हमारे बिहार और यूपी से संबंधित है, इस इलाके से और बांग्लादेश के इलाके से कुछ न कुछ घुसपैठ की कोशिश हो रही है। और मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका अगर देखा जाए तो आतंकवादियों का एक सेफ जोन हो चुका है। तो एनआईए के इस अरेस्ट के बाद ऐसा लगता है कि पूरी ये इंफॉर्मेशन अभी पूछताछ के बाद मिलेगी और इससे इस इलाके में जो भी हाइडआउट और जो भी आतंकी संगठन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर धरपकड़ होगा और नकेल कसी जाएगी। और आज इसकी जरूरत है कि हम सतर्क और
पटना के बेली रोड स्थित महाराजा गार्डन मैरिज हॉल में एक शादी समारोह के दौरान हजारों लोगों की जान किसी तरह बची। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से लगी आग ने इतना जल्दी भीषण रूप ले लिया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते हालात काफी गंभीर हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। दमकल को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तार छोड़ दो, तार छोड़ दो, अरे तार छोड़ दो। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 7.5 साल बाद काउंसलिंग होना है, लेकिन बीएसएससी के तुगलकी फरमान से काउंसलिंग के लिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई। ऐसा लगता है बीएसएससी बहाली पूरा करना ही नहीं चाहता है। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग सर्टिफिकेट 2014 का बना हुआ काउंसलिंग मांगी जा रही, जबकि 2014 के विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। इस कारण 90% सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को भी नौकरी से बाहर होना पड़ रहा है। परीक्षार्थी की मांग है कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की मांग की जाए। पटना सिटी के चौक स्थित वार्ड नंबर 66 में वार्ड प्रत्याशी पूजा राय की ओर से मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में वार्ड में रहने वाले लोगों ने नेत्र जांच करवाया। प्रत्याशी पूजा राय शशिशेखर रस्तोगी ने बताया कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते। उनके लिए यह एक अच्छी पहल है। जांच के अलावा मुफ्त दवा और चश्मा का भी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर समाज सेवी शशिशेखर रस्तोगी, रामनारायण सिंह, मनोज कुमार, संजीव यादव सहित दर्जनों समाज सेवी मौके पर मौजूद रहे हैं। नीचे दो बोला है, दोनों को बताइए किधर किधर देखिए, ये वेदांता के सहयोग लेके और यहाँ जो है निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जो संजीव जी हैं और उनकी पत्नी पूजा राय जी हैं। इन लोगों ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे लोगों को जिनको अस्पताल जाने में उतना पैसा खर्च करने में बहुत परेशानी हो, सक्षम नहीं है, उनके लिए फ्री ऑपरेशन और दवा, चश्मा, सारी चीज़ फ्री है। तो उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है कि इन्होंने ऐसा प्रयास किया है। और पटना सिटी के लोगों के बीच बहुत उत्साह है, काफ़ी लोग इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम होगा? शशिशेखर रस्तोगी मेरा नाम है। शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिविर का उद्देश्य है कि वार्ड 66 के जनता को जिसको आंख दिखाना हो, आंख में परेशानी हो, उसके लिए वेदांता से डॉक्टर बुला करके यहाँ शिविर लगवाए हैं। ये शिविर 7 दिन तक चलता रहेगा। यहाँ जिसका आंख में ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन बताएगा, उसको हम अपने खर्च से वेदांता ले जाएंगे। वेदांता हॉस्पिटल से आंख का ऑपरेशन करवा करके उनको ला के घर तक पहुँचाएंगे। यहाँ पे जिसको दवा मिलना है, इसको दवा मिल रहा है। यहाँ पूरे वार्ड नंबर 66 में जितने लोग हैं सब धीरे धीरे आ रहे हैं। आज से ये शिविर चालू हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार। आज वार्ड 66 में ये आँख का मुफ्त में दवा दिया जा रहा है, चश्मा दिया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों और किसके सौजन्य से किया? ये हम वार्ड 66 के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के तरफ से लगातार 1 सप्ताह हमारे यहाँ से मुफ्त जांच और दवा और जांच किया जा रहा है। ये कितने दिन तक चलेगा? 1 सप्ताह तक चलेगा। मुफ्त जांच और दवा मिलेगा। इस आँख का ये जो जांच है इसमें निःशुल्क क्या दिया जाएगा? दवा, ड्रॉप्स वगैरह जो है वो सब मिल रहा है। लगातार 1 सप्ताह जिसको भी ज़रूरत है, आँख में जिसको प्रॉब्लम है, आ सकते हैं और जांच करवा सकते हैं। ये लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा राय है, वार्ड 66 से। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया, लेकिन समाज में रहने वाले कुछ लोग
जो मानसिक विकृति के शिकार हैं उन्हें इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है। आए दिन गंगा नदी के किनारे कभी मरा हुआ गाय फेंक देते हैं तो कभी कुत्ता। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस तरह गंगा नदी के किनारे मृत गाय फेंका हुआ है। यह तस्वीरें पटना सिटी के कंगन घाट की है। इस तस्वीर से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लगातार शिकायत करने के बावजूद अभी तक मृत गाय को नहीं हटाया गया है। औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा ने सभा कक्ष में जिले भर के सभी थानाध्यक्ष के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की है। इस दौरान एसपी ने थानावार सभी कांडों की समीक्षा की है। कार्य में रुचि नहीं लेने वाले थानाध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई और हिदायत देते हुए कहा कि जो भी कांड लंबित है उनका निष्पादन जल्द से जल्द करे। यदि अगली बार बैठक में कांड का निष्पादन नहीं हुआ तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के उपरांत क्राइम मीटिंग की, उसमें पिछले माह के डिफरेंट क्राइम थे उन पर हम लोग चर्चा की गई है और आगे आने वाले समय में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अपराध पर जो नियंत्रण किस तरह किया जाए। कुछ मामले जिसको उद्भेदन नहीं हो सका है उसमें डिस्कशन हुआ है और शराब पर विशेष काम करने के लिए हम लोग टीम गठन किया है। इसकी शराब की रिकवरी को और बढ़ाया जाए और शराब पर नियंत्रण किया जाए। लोगों की शिकायत रहती है कि जल्दी प्राथमिकियां दर्ज नहीं होती हैं। ये तो कोई स्पेसिफिक मामला होगा तो बताएगा। हमारे संज्ञान में जो भी मामला आता है हम लोग केस दर्ज करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुखिया प्रत्याशी का जिसमें भद्दी गालियां दी जा रही थी और मारपीट करके थूक चटवाया गया था, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई इस पर? जी, इस मामले में पीड़ित के बयान पर एक केस दर्ज हुआ है अम्बा थाना में और उसमें एक ही व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखिया प्रत्याशी था वो जो हार गया था और जल्दी इस केस को हम चार्जशीट कर देंगे। पटना सहित पूरे बिहार में आज से तापमान में कमी आने के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में राज्य के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। पटना का तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुंजुम, रोहतांग दर्रे और कई शहर में जमकर बर्फबारी हुई है। इस कारण आने वाले दिनों में उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार है। आपको बता दें कि पश्चिमी और उत्तरी हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में आ रही बर्फीली हवा के कारण बिहार के ज़्यादातर शहर में तापमान में कमी आई है।